हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीतः निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधार मायानुकूले नभस्वते ऋतं पुमान् भवाभिन्नतरेस्थ आत्मः धन्यास्मि मूढगतयोऽपि हरिणेता यानन्दनन्दनमुपाविचित्रवेषम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजा दधुर्विरचितां प्रणयावलोकये सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वर्थार्थो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रोपनद्दः जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्ते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। यह सुख करनी यह दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सदा त्वमेव त्वमेव वीर्या च दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है आरती पापियों को पाप की है आरती पापियों को पाप की है आरतित्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं आरार्तिकग्रहणम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः वन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की भागवत महापुराण की पूज्य व्यास जी महाराज की पूज्य व्यास जी महाराज की आनंद कंद मुरलीधर दामोदर सरकार की आनंद कंद मुरलीधर दामोदर सरकार की बालकृष्ण लाल की बालकृष्ण लाल की। ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव शंभो। प्रेम से बोलिए परम पुरुष श्री व्यास जी महाराज की जय।
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याद्यहं प्रणतपालभवादिपोतम् पुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदेस्त्यजसुरे सीतराजलक्ष्मी धर्मेष्ठया जदगादरण्यं मायामृगं दयितये सीतमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नमनीर्दावा पीताम्बरा दरुणबिम्बफला सुंदरमुख दरवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरजोद्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नमल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ियोदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण एवं दूर दूर से पधारे हुए श्री भागवत कथा रसिक भगवत प्रेमियों, आर्य माताएं एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आइए हम सब मिल करके हरि स्मरण करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, उनका नाम संकीर्तन करते हुए और कथा में प्रवेश पावे। प्रभु का नाम बड़ा ही मंगलकारी है, इसलिए बड़े ही प्रेम से श्रद्धा भक्ति के साथ भगवत नाम संकीर्तन। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। कोई जाए जो वृंदावन
मेरा पैगाम ले जाना कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना खुद तो आ नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना हरि बोल एक है ना मुरली वाले से कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे पड़े जो जाल माया के उसे तुम कब छुड़ाओगे पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे मेरा जो हाल
कुछ नहीं कहना। देना कुछ आंसू देना कुछ आंसू मेरे पहचान जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम
आइए हम कथा की तरफ चलते हैं। सब लोग शांति बनाए रखें। एक बार गुरु बृहस्पति इंद्र के दरबार में गए। इंद्र के दरबार में गए तो इंद्र वो संगीत नृत्य गान श्रवण करने में मग्न थे। गुरु जी को आते हुए इंद्र ने जब देखा तो ऐसा विचार आया, भाव आया कि गुरुदेव के स्वागत में ये सारा नाच गान का माजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मुख घुमा लिया। गुरु बृहस्पति ने कहा कि वाह चेला, गुरु को देखकर मन मुख घुमाता है, और वहां से नाराज होकर चले गए। संगीत श्रवण के बाद इंद्र को लगा कि गुरुदेव तो नाराज होकर चले गए, अब क्या किया जाए। तो हुआ कि जब तक गुरुदेव नाराज हैं तब तक विश्वरूप को गुरु बना लो, उन्हीं को पुरोहित बना लो। त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप, बड़े ही विद्वान, उन्हीं को गुरु मान लो। जब तक गुरुदेव नहीं मान जाते हैं इन्हीं से अपना काम चलाओ। पहले तो विश्वरूप माना किए, नहीं भाई हमें ये पुरोहिती कार्य नहीं भाता, मैं नहीं करूंगा। लेकिन बहुत अनुनय विनय करने के बाद वो स्वीकार कर लिए। इंद्र के द्वारा अनेकानेक यज्ञ भी संपादन कराए। वो नारायण कोच का उपदेश भी इन्होंने दिया। नारायण कोच में इतनी शक्ति है कि जो उसको कर लेता है उस पर किसी प्रकार का उसके शरीर पर आंच नहीं आता है। वह ऐसा नारायण कोच है। इसका उपदेश इंद्र को उन्होंने दिया। और दिव्य सुंदर यज्ञ, महायज्ञ का आयोजन किया और उसमें जोड़ जोड़ से मंत्र पढ़ करके देवताओं के नाम से आहुति डलवाते थे। लेकिन धीरे धीरे छुप करके और दैत्यों के नाम से भी आहुति डाल देते थे। इंद्र ने देखा ये क्या बात है। इंद्र को क्रोध आया और गुरु जी का सर काट दिया उन्होंने। अब
दैत्यों को भी आहुति डालता है। क्रोध आ गया, अब इन्हें ब्रह्म हत्या लग गई, गुरु की हत्या किया। तो देवताओं ने मिलकर उस हत्या का जो प्रायश्चित है उसे 4 जगहों पे बांट दिया। पृथ्वी को उसका एक भाग दे दिया जो ऊसर के रूप में दिखता है, वृक्षों को दे दिया जो गोद के रूप में दिखता है, जल को दे दिया जो झाग के रूप में दिखता है, और स्त्रियों में बांट दिया जो रज के रूप में दिखता है। ये 4 भागों में इस पाप को उन्होंने बांट दिया। यह जब त्वष्टा ऋषि को पता चला तो बहुत क्रोधित हुए। जो पहले तो मेरे बेटा को पुरोहित बनाया और उसके बाद हत्या कर दी, इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। अब विशाल यज्ञ का आयोजन इन्होंने किया। उस यज्ञ में मंत्र में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, इसके वजह से अब इंद्र को मारने वाला यह लक्ष्य था उस यज्ञ का। अब गड़बड़ी की वजह से एक उसमें से असुर पैदा हो गया, बड़ा ही विकराल शरीर, बड़ा ही तेजवान। कहा कि क्या करना होगा मुझे? तो उन्होंने कहा कि इंद्र को मारो। अब जो है ललकारा, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तुरंत स्वर्ग छोड़कर लोग भाग गए। प्रभु से सब देव वृंद मिलकर के प्रार्थना की, सरकार ये तो सब हलचल मचा रखा है, सारे देववृंद भाग चुके हैं। हुआ कि भाई ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके लिए दधीचि ऋषि के पास जाना होगा और उनकी अस्थि जब आएगी तो उसी से इसका प्राणांत तो होगा। सारे देववृंद दधीचि ऋषि के पास गए, उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भाई देवताओं, तुम लोग विचार कर रहे हो कि क्या मांग रहे हो? तो सरकार, हम लोग अपने मन से नहीं आए हैं, प्रभु ने प्रेरित करके भेजा है। तो स्वयं प्रभु भी आते तो ऐसा नहीं होता। उन लोगों ने कहा कि महाराज, अब देने वाला यदि मांगने वाले की परिस्थिति पर विचार करे तो मना भी नहीं कर सकता। दधीचि ऋषि प्रसन्न हो गए, कहे कि हे देवताओं, मैं तो तुम लोगों से कुछ परामर्श का उपदेश सुनने के लिए ऐसा कहा। अरे धन्य है वो जीवन जो परमार्थ के लिए हो, ओ कल्याण के लिए यह जीवन कुर्बान हो जाए किसी के हित के लिए, तो इससे बढ़िया और चीज नहीं होता। इसलिए थोड़े देर तुम लोग बैठो और ध्यान में बैठे, संध्या वंदन अपना प्रभु का ध्यान किए, और तब तक वो गाय आई और इनके शरीर को धीरे धीरे चाट ली। अस्थि छोड़ करके, हड्डी छोड़ करके सब कुछ चाट ली। वही अस्थि आई और उससे आयुध बना। तब वृत्रासुर
और इंद्र का युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो इंद्र को दहाड़ने लगा। अजय इंद्र, तू मुझे क्या मारेगा? तुमको मारने के लिए तो मैं आया हूं। तुम्हारे पास वो सामर्थ्य नहीं कि तुम मुझे मार सकते। तब तक इसने देखा कि जो वज्र लिए हैं इंद्र, उस वज्र में ही बिहारी जी नजर आने लगे इसको। अब बिहारी जी दर्शन जब देने लगे तो महान भक्त था ये। थोड़ी सी चूक की वजह से यह दैत्य कुल में आया था, थोड़े समय के लिए। बहुत ही महान भक्त था और बिहारी जी का दर्शन करके यह कृतार्थ होने लगा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि सरकार, आपका दर्शन पाकर के ताज में धन्य हो गया। और बड़ा ही सुंदर स्तुति कर रहा है। वृत्रासुर भगवान से कहता है कि हे प्रभु, 2 श्लोक में बड़ा ही दिव्य स्तुति किया। कहा कि प्रभु, अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम जथावत सतराचुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विसर्ण मनो रविंदा छद्रेक्षते त्वाम। हे प्रभु, आपसे केवल एक ही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि प्रभु, जिस प्रकार से प्रमाण देता है, कहता है कि प्रभु, जिस प्रकार से अजात पक्षा, अभी पक्षी का वो बच्चा नन्हा सा, जिसके अभी रोए तक नहीं जामे हो, वो पहचान में नहीं आ रहा है कि ये किसका बच्चा है, कौवे का बच्चा है कि किसका बच्चा है। जब वो छोटा रहता है तो पहचान में नहीं आता है। तो सरकार, जिस प्रकार से अजात पक्षा, वो नन्हा सा बच्चा, और उसको छोड़ करके माँ दाना चुगने चली जाती है तो अपने आप को वो असुरक्षित मानता है और दिन भर चाहता रहता है, माँ का बाट जोता रहता है कि माँ कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। हे प्रभु, इसी प्रकार से आपसे मैं मिलने के लिए छटपटाता रहूं, यही आप आशीर्वाद दीजिए। प्रभु मुस्कुरा कर कहे कि ये तो भय का भजन है, भय लग रहा है तो तू भजन कर रहा है। तो दूसरा प्रमाण दिया, कहा कि अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम जथा वत्सतराचुधार्ता। प्रभु, जिस प्रकार से दूधमुहा बछड़ा, गाय का बछड़ा, दूधमुहा बछड़ा वो नन्हा सा, और माँ चरने के लिए चली जाती है और ये छटपटाता है, भूख प्यास से छटपटाता है। और जब माँ को आते हुए देखता है तो ये एकदम बोलने लग जाता है
और रस्सी तोड़ने लग जाता है, मिलने के लिए माँ से छटपटाता है। तो जिस प्रकार से दुधमुहा बछड़ा अपने माँ से मिलने के लिए छटपटाता रहता है प्रभु, उसी प्रकार से मैं आपसे मिलने के लिए छटपटाता रहूं। प्रभु ने कहा कि ये भी भूख का भजन है, भूख लगी है तो भजन कर रहा है। तो तीसरा प्रमाण दिया, कहा कि सरकार स्तन्यो जथा वत्सतरा क्षुधार्ता। तीसरा दे रहा है कि प्रियम प्रियेव व्युषितम विसर्णा मनोरविंदा छद्रेक्षते त्वाम। प्रियम प्रियेव, सरकार वर्षों से गए हुए प्रियतम को प्रदेश में उसकी प्रिया जिस प्रकार से अपने प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, ललायित रहती है, उसी प्रकार से आपसे मिलने के लिए मैं ललायित रहूं। हे प्रभु, इस प्रकार से मेरा छटपटाहट हुआ आपसे। प्रियम प्रियेव व्युषितम विसर्णा मनोरविंदा छद्रेक्षते त्वाम। हे प्रभु, उसी तरह से आपसे मिलने के लिए मैं छटपटाऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मैं स्वर्ग का वैभव भी नहीं चाहता, न जोग सिद्धि, मैं कोई सिद्धि भी नहीं चाहता सरकार। न जोग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहंजकांक्षे। यही आकांक्षा है प्रभु कि आपका विरह हमेशा, मैं आपके विरह में छटपटाता रहूं और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु प्रसन्न हो गए, कहे कि वाह, तुम्हारी भक्ति को देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इंद्र से इन्होंने इशारा किया, ऐ इंद्र, तू अपना काम बना ले, तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है कि इसका तू बाल बाका कर सके। ये मेरा प्यारा भक्त है और इसका समय हो चुका है, ये मेरी इच्छा है, तू अपना काम बना। इंद्र तो घबरा रहे थे कि बाहरे असुर राज, इस तरह की स्थिति सम्रांगण में और इस तरह की भक्ति तुम्हारे अंदर, वो भी असुर जाति में होकर के, वाह। प्रभु ने इशारा किया कि काम बना, ये मेरे ध्यान में है और ध्यान में ही तू अपना काम बना ले। तब तक फिर मुख उठाया और हाहाकार करके वज्र गिर गया था, तो इंद्र लज्जित हो रहे थे, कैसे उठाऊं। इसने कहा कि अरे इंद्र, वज्र उठा ले, वज्र उठा ले, इस वज्र के बिना मैं मरने वाला नहीं। मैं जान रहा हूं कि यह वज्र क्या है, वज्र कैसा है और किस लिए बना है। तू अपना काम बना। और इंद्र अभी कुछ कर ही पाते, तब तक ये मुख फाड़ करके दौड़ा और इंद्र को ही निगल गया। अब हाहाकार मच गया, अरे तो इंद्र को ही खा गया। लेकिन इंद्र के हाथ में वह वज्र था और नारायण कौच का बल था।
इंद्र मरे नहीं और 1 वर्ष तक उसका पेट फाड़ते रहे उस वज्र से। 1 वर्ष के बाद वो पेट उसके पेट से बाहर आए इंद्र। इस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई, वो परम गति को प्राप्त हो गया, परमात्मा में विलीन हो गया। राजर्षि परीक्षित ने पूछा, सरकार ये असुर योनि में रहकर और इस तरह की भक्ति, तो हाँ ये साधारण प्राणी नहीं था। पूर्व जन्म में यह चित्रकेतु नाम का राजा था। पूर्व जन्म लाखों रानियां लाखों रानियों में कोई संतान नहीं। संतान के लिए यह परेशान था। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से अंगिरा ऋषि आए, उनसे प्रार्थना किया तो उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन कहा कि सरकार आपके जैसा महान संत जब कृपा करते तो सब काम बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं मानते हो तो चलो। आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया और बड़ी रानी को गर्भ रह गया। समय से वह बालक जन्म लिया तो और रानियों को स्पृहा होने लगी कि अब तो इन्हीं को मान मर्यादा मिलेगी, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो सबों ने मिल करके और उस बालक को जहर पिला दिया। जब जहर पिला दिया तो चित्कार करके, जब इस दृश्य को देखा राजा रानी ने, तो चित्कार करके छाती पीट कर और धरती पर धड़ाम से ये लोग गिर गए और रोने लगे। सारी प्रजा दुखी हो गई। अब राजा रानी मानते ही नहीं थे। तब तक वह अंगिरा जी नारद जी के साथ फिर पधार गए। देख करके और जोर जोर से रोने लगे राजा रानी। तो इन्होंने कहा कि राजन, पहले ही मैं तुमको समझाया था कि पुत्र जोग तुम्हारा नहीं है, तू नहीं माना तो आज रोना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि सरकार, हम कुछ सुनना नहीं चाह रहे हैं, हमें तो हमारा पुत्र चाहिए। नारद जी ने कहा कि अंगिरा जी थोड़ा आप पीछे हटिए, मुझे समझाने दीजिए, मैं देखता हूँ। नारद जी आगे बढ़े और कहे कि राजन, क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा चाहिए सरकार। ठीक है, रोना धोना बंद कर दे, तुम्हारे को बेटा मिल जाएगा। बस दोनों राजा रानी आंख मिस करके और रोना धोना बंद करके हाथ जोड़ के बैठ गए। नारद जी ने कहा कि हे जीवात्मन, तो हाँ सरकार, देखो भाई, तुम्हारे माता पिता कितने दुखी हो रहे हैं। अपने इस कलेवर में प्रविष्ट होकर के अपने माता पिता को सुखी करो। तो उसने आवाज लगाई कि कौन माता पिता? तो राजा रानी से कहे कि हे राजन, अब अपना परिचय दो। ये परिचय पूछ रहा है। दौड़े हुए ये लोग कहे कि बेटा, तू हमें पहचान नहीं रहा है। अरे तुम्हारे कोई 10 माँ बाप है का? तो 10 नहीं,
10 लाख कहिए 10 करोड़ कहिए, अरे राम राम, अरे भाई पता नहीं कितने करोड़ों बार मैंने जन्म लिया, तो हर जन्म में कोई न कोई माता पिता तो मिले ही। आप किस नंबर के हैं? नारद जी ने कहा अब अपना परिचय दो भाई। तुरंत चरणों में गिर गए राजा रानी, है कि महाराज हम लोग समझ गए, इस बात को समझ गए महाराज, इनको ज्ञान हो गया। और नारद जी के उपदेश द्वारा उच्च श्रेणी की तपस्या किए, अंत में विद्याधर बन गए। और एक दिन विमान पर चढ़ करके कैलाश चले गए। और जब कैलाश गए तो भोलेनाथ भगवती पार्वती को वाम अंग में विराजमान करके बैठा करके और कुछ ऋषियों को उपदेश दे रहे थे। जब इसने देखा तो हंसने लगा, वाह इनको देखो, इनको महादेव कहा जाता है और सभा में किस तरह से बैठा जाता है इन्हें ये भी पता नहीं है कि किस प्रकार से बैठा जाता है। अब बारंबार इस तरह की बात को जब कहने लगा तो भोलेनाथ तो कुछ नहीं कहे, लेकिन माताजी को क्रोध आ गया। माताजी ने कहा, क्या है मूर्ख, तू पाप दृष्टि मुझ पर डाला है, तू भूत भावन आशुतोष भगवान शंकर को उपदेश दे रहा है, कैसे बैठना चाहिए और कैसे नहीं बैठना चाहिए। ए मूढ़, तू यहाँ रहने का पात्र नहीं है, जा तू राक्षस योनि में जन्म ले, तब तुम समझेगा। अब वो हाथ जोड़ करके बेचारा प्रार्थना किया कि माता जी मुझे आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपको कष्ट देने के लिए कुछ नहीं कहा, हम प्राकृतिक पुरुष हैं, इसलिए जो हमें दिखाई दिया वही मैंने कहा, इसलिए मेरी वाणी से आपको कष्ट हुआ हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप शाप से मुक्त कर दीजिए, आप जगन माता हो और जगन माता मेरी वाणी से आपको कष्ट हो गया इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। वही हे राजन, वही वो वृत्रासुर में उनका जन्म हुआ। आज भगवान इनका कल्याण किए, इंद्र के द्वारा कल्याण कराए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। राजर्षि परीक्षित ने पूछा, सरकार ये भगवान को समदर्शी कहा जाता है, समदर्शी कहे जाते हैं, और जब देखो तो और ये देखने को क्या मिलता है कि देवताओं का पक्ष लिए दिखते हैं और दैत्यों को मारते हुए दिखते हैं। तो ये कैसे? जब समदर्शी हैं तो ये पक्षपात क्यों करते हैं? समदर्शी सब समदर्शी मोहे कहे सब कोई, समदर्शी कहे सब कोई, समदर्शी मोहे कहे सब कोई।
समदर्शी मोहि कहे सबको ये। समदर्शी मोहि कहे सबको ये। तो प्रभु को समदर्शी लोग कहते हैं, जब देखिए तो राक्षसों को मारते दिखते हैं, दैत्यों का पक्ष लेते दिखते हैं। क्या बात है? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो तुम प्रश्न कर रहे हो, यही प्रश्न तुम्हारे दादाजी भी एक बार किए थे। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, उस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा करने की जब बारी आई कि अग्र पूजा किसकी की जाए, तो भगवान श्री कृष्ण को सब लोग चयन किए कि इन्हीं की अग्र पूजा हो। जब ऐसी बात को शिशुपाल ने सुना, तो शिशुपाल ने जब सुना तो सैकड़ों गालियां देना शुरू कर दिया, और जब 100 से ऊपर पार किया, बस तुरंत चक्र सुदर्शन भगवान का गया और उसका गला सर से अलग कर दिया। तो आश्चर्य तो ये हुआ परीक्षित, आश्चर्य तो ये हुआ कि उसके शरीर से एक ज्योति निकली दिव्य, और वह ज्योति भगवान की प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके और भगवान के स्वरूप में विलीन हो। आश्चर्य तो तब हुआ, अच्छा सरकार उसका भी उद्धार हो गया, तो स्वरूप में विलीन हो गया। अच्छा सरकार, हे राजन, तुम कहते हो कि असुरों का विरोध करते हैं, असुरों को मारते दिखते हैं, तो ये तो पूजा की प्रणाली है। अब जिस विधि से जो भजता है उसका उद्धार प्रभु वैसे ही करते हैं, उसका कल्याण उसी मार्ग से करते हैं जिस मार्ग से भजता है कोई। एक बार राक्षस सब दौड़े दौड़े आए, है कि सरकार आपका आना क्यों हुआ, यहाँ धरातल पर आप किस लिए आते हैं? प्रभु ने कहा कि क्या बात है, ये तो बताओ। तो सरकार, जब जब हम अत्याचार करते हैं धरती पर, जब जब हम दुराचार करते हैं, आतंक फैलाते हैं, तब तब आप आते हैं इस धरातल पर। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। आप धारण करके आते हैं प्रभु। अच्छा, तो कहना क्या चाह रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि सरकार, जब आप हमारे लिए ही आते हैं तो हमारा भी कल्याण होना चाहिए, हमारा भी उद्धार होना चाहिए। प्रभु ने कहा कि तुम मेरा भजन करो। वैसे सरकार, जब हम लोग भजन करने में लग जाएंगे तो फिर ये आसुरी प्रवृत्ति किस काम की? आसुरी प्रवृत्ति किस काम की सरकार? इस तामस शरीर से भजन तो नहीं होगा। भजन न हो ही तामस दिया, ये तामस शरीर से भजन नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या कर सकते हो? तो सरकार आपसे बैर कर सकते हैं, आपको गालियां दे सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, यही करो, यही नाता हमसे जोड़ लो। कोई एक नाता जोड़ो भगवान से, कल्याण हो जाएगा। अब देखो, भय से कंस ने भजा, उसका उद्धार हो गया। अच्छा महाराज, उसका भी उद्धार होता है।
नारद जी के द्वारा वो जान गया। नारद जी ने बता दिया कि तुम्हारा काल वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, पेट में उसकी दाढ़ी होगी। अब काला काला होगा तो हर काली वस्तु से वो भय खाने लगा। इतना भयाक्रांत हो गया कि दाल में यदि काला जीरा देख ले तो वो फेंक दे। आ गया वो काला काला। सामने व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों की पुतलियों में वो मुरली वाला दिखता था। तो भय की वृत्ति ही सही, कोई वृत्ति परमात्मा से जो जोड़ लेता उसका कल्याण होता ही होता है। अब देखो, तू असुर जात की बात करते हो। असुर में ही महान भक्त बलि हुए, जो महान भक्त हुए, जिनका द्वारपाल बन करके प्रभु और सेवा में लग गए। और असुर योनि में ही प्रहलाद हुए, तो प्रहलाद जी परम भक्त हुए, तो प्रहलाद जी को प्रभु गले से लगा रहे हैं। और वहीं प्रहलाद जी का पिता हिरण्यकश्यपु विरोध कर रहा है, तो उसका सीना भी दीर्ण कर रहे हैं। ये भजन की प्रणाली की बात है। ये भगवान की भी प्रतिज्ञा है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते ते तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से जो मेरा भजन करता, उसी प्रकार से मैं भी उसको भजता हूं। तब उन्होंने कहा कि सरकार, उस प्रहलाद जी की कथा को थोड़ी सी हमें सुनाइए। प्रहलाद जी पर किस प्रकार से कृपा किए। कहते हैं कि राजन, जब हिरण्याक्ष का वध परमात्मा ने कर दिया, उसी दिन से हिरण्यकश्यपु श्रीमन नारायण का कट्टर विरोधी हो गया। अब उनको वो न देखना चाहता था, न उनका नाम सुनना चाहता था। विरोध करने लगा। अपने भाई का बदला मैं उसे जरूर लूंगा, लेकिन कैसे लूंगा? यह बल तपस्या में है, तप करूंगा तभी होगा। हजारों वर्षों तक जाकर के तप किया, ब्रह्मा को प्रसन्न ही कर लिया। अब ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा प्रकट भय, वर मांगो। तो वर ये मांगने लगा, कहा कि हमें अमर बना दो। अजय, ये तो खुद मैं ही नहीं हूं, मैं ही अमर नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमर बना दूं? इसके अलावा कुछ दूसरा मांग ले। तो उसने कहा कि सरकार, तो न मैं धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में से किसी को नहीं, किसी से न मरूं। 12 महीना में से किसी महीने में न मरूं, न रात्रि में मरूं, न दिन में मरूं। इतना मांग लिया। ब्रह्मा जी कहेगी, अरे बस कर भाई, कितना मांगेगा? बहुत तपस्या करते हुए मैंने देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा मांगने वाला भी पहली बार देखा। कितना मांगेगा भाई? परंतु हे प्रिय, तुमने ऊंची तपस्या की है, हमें प्रसन्न कर लिया है, अतः मैं ये सारे वरदान तुम्हें प्रदान करता हूं। अब तो एक खुशी के मारे उछल गया और अपने आप को अमर ही मान लिया। अब बाकी ही क्या था? सब तो मांग ही चुका था। अमर समझ करके दिग्विजय करना शुरू किया, सब पर अपना कब्जा जमा लिया। कब्जा सब देव वृंद भगवान से जाकर प्रार्थना किए, सरकार ये तो तबाह तबाह कर रखा है। तो प्रभु ने कहा कि घबराओ नहीं, अभी इसका
बाल बाका करने वाला कोई नहीं, समय आएगा तो इसका अंत होगा। तब तक तू अपना इसी तरह से काम चलाओ तुम लोग। कालांतर में प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में आ गए। वो कैसे आए? तो ये जी जब तप करने प्रथम बार जा रहा था तो एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया और ज्यों लगाया त्यों ऊपर एक तोता था, वो बोलना शुरू किया, नारायण नारायण नारायण। तो तुरंत उठ करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के घर लौट करके चला आया। इसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि सरकार, आप तपस्या करने गए थे, आप बहुत जल्दी चले आए, क्या आपकी तपस्या पूरी हो गई क्या? तो छोड़ो, विघ्न हो गया, अमंगल हो गया। क्या अमंगल हो गया? तो बताते बताते जाता था, लेकिन वो जब मैं तपस्या करने गया और जब गया वहां तो एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया तो तोता बोलना शुरू किया, अमंगल बात बोलने लगा। अब वो बार बार पूछ रही है कि क्या अमंगल बोला? तो ये वहां चूंकि नाम लेता ही नहीं था। कयाधु बारंबार प्रयास करने लगी कि उस रहस्य को मैं जरूर जानूंगी। एक दिन बड़ा ही